ड्रेस ले लिया है, इतना हैवी हूँ काशीज यहाँ से देख रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा 1 पाउंड हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग सफाई से शुरू करते हैं ताकि जब वापस आए गाँव से तो घर साफ सुथरा होना चाहिए। कपड़े भी बहुत सारे धोने आज मैंने, और आज मुझे जो है वो पैरों के एक्रेलिक्स करवाने जाने, तो ये सारे काम मैं आज कर लूँगी और पैकिंग भी करनी है। तो मैंने यहाँ पे घर का काम स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरा ये बहुत अच्छा डिसीजन था, और मेरा इस घर के काम की वजह से 4-5 बज गए घर में ही, क्योंकि घर का काम इतना टाइम लेता है ना, हर चीज़ साफ़ करना भी आसान नहीं होता। लेकिन चले, मैंने ये भी आज के दिन कर लिया। मेरे 10 काम और रुक गए। सैलून का काम, जो मैंने आईब्रोज़ वगैरह बनवाने, जहाँ मैं एक्रेलिक्स करवाने गई, इट वॉज़ बिट एक्सपेंसिव, तो इसलिए मैंने जो है वो फिर नहीं करवाया। तो वो फिर मैं कल चली जाऊँगी। यहाँ पे मैं जो है वो चूल्हा वगैरह साफ़ कर रही थी कि हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए। और मैं कॉल पे भी बात करी थी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से, वो सब मुझे कह रही थी कि ख्याल से जाना। तो मैंने सिंक वगैरह साफ़ कर लिया था, हर चीज़ क्लीन कर ली थी। चूल्हा देखिए कितना क्लीन लग रहा है, इसीलिए मैंने साफ़ किया ताकि जब हम वापस आएँ तो कोई घर का काम ना हो, कपड़े वगैरह कुछ ना, घर एकदम साफ़ होना चाहिए। पैरों के एक्रेलिक्स करवाने थे, तो अभी चलते हैं। जमजमा पे एक ब्रांच है, वहाँ पे 6 बज गए हैं। बस जल्दी जल्दी चलते हैं और सारा काम करते हैं। और मेहंदी का भी ड्रेस लेना है, मैंने अभी तक अपना मेहंदी का भी ड्रेस फाइनल नहीं किया मैंने। तो पहले नेल्स करवा लेते हैं, उसके बाद फिर जो बाकी काम होगा वो कर लेंगे। जमजमा से चल के आई हूँ और ये वाला सैलून यहाँ पे है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है सैलून, ठीक है सही है। अब चलते हैं अंदर और करवाते हैं नेल्स। तो जी ज़रूर। अभी मैं आई हूँ सैलून में और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे मैं पेडिक्योर और अपने पैरों के नेल्स करवा रही हूँ। मैं आफ्टर रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सिर्फ नेल्स लगवाई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आपको पेडिक्योर की बहुत ज़्यादा नीड है, और मुझे सच में नीड है, इतना बुरा हाल हो रहा है पैरों का। तो आई थॉट कि लेट्स डू। ये जो है फर्स्ट हम करने लगे हैं पेडिक्योर, और लेट्स सी द रिजल्ट, स्किन के रिजल्ट्स कैसे हैं। जल्दी काम करने के लिए उन्होंने 2 लड़कियां जो हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, आप लोग जल्दी जल्दी कर दें, तो अभी जो है वो बस पेडिक्योर हो रहा है। नेल्स का साइज़ है, मैंने इतना बताया है इनको, तो ये से अच्छे से बफ़ कर रही हैं। और अभी इसके बाद मुझे अच्छे लग रहे हैं पैर। एक इस पैर को देखें, फिर एकदम इस पैर को देखें, कितना डिफरेंस है। अभी जो है वो उनकी कोई जेल होती है वो लगा रही हैं। और आई लाइक माई नेल्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि इतने बड़े नाखून कभी हुए ही नहीं है। अभी जो है वो मेरे ये वाले जेल कंप्लीट हो गए हैं, अब जेल नेल पेंट लगेगी। जो है वो जो मुझे फेवरेट वाली रेड नेल पेंट है वो अप्लाई कर रही है। जो है वो रेड नेल पेंट लग चुकी है। तो यहाँ पे मेरा 1 पाउंड हो गया है और अभी दूसरा पाउंड हो रहा है। मतलब दिस इज सो क्यूट। मेरे नेल्स जो है वो हो गए हैं और मुझे इतने कोई हसीन लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे बार नेल पेंट ही लगानी पड़ेगी। लिटरली दे आर लुकिंग सो प्रिटी, बहुत क्यूट लग रहे हैं। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। वो नेल्स का काम हो गया है, रात का टाइम हो गया, बस जल्दी जल्दी चलते हैं और मेहंदी के लिए ड्रेस लेते हैं। मेरे ख्याल में मैं डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन जाऊँगी, वहाँ से लेती हूँ। तो यूँ डॉलमेन, यहाँ चलते हैं एथनिक में। यूँ एथनिक यहाँ पे हैं गरारे वाले जो होते हैं सूट, वो तो यहाँ से देख लेते हैं। इस टाइप के हैं, बट मुझे दूसरे कपड़े में चाहिए, देखते हैं अगर यहाँ पे हैं तो। ये भी बहुत प्यारा है, बट मुझे लहंगा चोली नहीं चाहिए। दिस इज सो प्रिटी, बट आई नीड इट इन ग्रीन, और ये इस कलर में, अगर ग्रीन में होता मैं ले लेती। सही में यहाँ पे मुझे एक ये दिखाया है, और बट मुझे थोड़ा सा और कलरफुल चाहिए। एक ये ऑरेंज है, और इसके अलावा जो है एक ये पिंक है, और ये कह रहे हैं कि ये हमारा बहुत ज़्यादा रनिंग आर्टिकल था, बट मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, सारे पुराने ज़माने के थे। अब लास्ट ट्राई खाड़ी में करते हैं, यहाँ नहीं है तो फिर डॉलमेन मॉल तारिक रोड चलते हैं फ़ौरन से। कम है, लेट्स गो। दिस वन इज़ क्यूट, बट आई डोंट नो शुड आई हूँ जे डॉट, और यहाँ से ये वाला देखें, बट मुझे गरारा स्टाइल चाहिए और इसमें गरारा स्टाइल नहीं है। डॉलमेन मॉल तारिक रोड, यहाँ से मुझे जो मेहंदी के लिए ड्रेस लेना है वो देख रही हूँ। अल्लाह मुझे जल्दी मिल जाए, क्योंकि 10 बजे क्लोज हो जाएगा। बट ये बहुत भारी भारी है, इतना भारी भारी नहीं चाहिए। ये अच्छा लगा है, बट इसमें कलर जो मुझे चाहिए वो नहीं है, तो अभी कहीं और से अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर यही लेना पड़ेगा। क्या करें, क्योंकि बाकी बहुत हैवी है। यहाँ से जल्दी जल्दी में मैंने अपना मेहंदी का ड्रेस ले लिया है। इतना हैवी तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे सिंपल चाहिए था, तो वो मैंने ले लिया है यहाँ से।
और बस अभी भाई जो हैं वो तो कर रहे हैं। हूँ काशीज़, यहाँ से देख रही हूँ मेहंदी के डिज़ाइंस वगैरह, बट यहाँ पे बहुत सिंपल जैसे मुझे लगवानी है वो नहीं है, अब इतनी भरी भरी मैंने लगवानी नहीं है। अच्छा जी, काशीज़ से मैं आ गई थी वापस, क्योंकि एक तो उनका क्लोजिंग टाइम था और सुबह वो 12 के बाद जो है वो सैलून खोलेंगे और मेहंदी वाली लड़कियां भी 12 के बाद आएंगी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे 12 से पहले लगवानी है। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की है, वो किमाड़ी में रहती है, तो वो कह रही है आप यहाँ आके लगवा लें। तो अभी मैंने हीरा से बात की, तो हीरा ने कहा कि आप ना जब यहाँ पे आएंगे गाँव तो आप उसी दिन लगवा लीजिएगा। तो मैं एक मेहंदी का काम वहीं जाके कर लूँगी, क्योंकि अब सारे काम नहीं हो सकते, क्योंकि मैं खुद भी बहुत थक गई हूँ। मुझे अपना फेशियल करना है और जो है वो ब्लीच हाथों और पैरों पे लगाना है। मैं ब्लीच लेके आई हूँ, पहले वो लगा लेते हैं हाथों और पैरों पे, फिर फेस का फेशियल करेंगे। अच्छा, यहाँ से मैंने जो अपने फेस से माइसेलर वाटर को क्लीन किया था, इतनी डस्ट निकली है फेस से इतने दिन जो मैं बाहर खुआर रही हूँ, जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे बाहर के फेशियल पे इतना ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपना खुद कर लेती हूँ। जो हम मंथली ग्रूमिंग पे जाते हैं वहाँ भी मैं अपने यही प्रोडक्ट्स लेके जाती हूँ। ये है मेरा क्लेंजर, जो कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था, और फेस क्लीन करके इतना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था मुझे। ये बहुत कूलिंग इफेक्ट का है। ये सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट टच के, नो डाउट इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये जब मैंने फेस पे लगाया मुझे इतना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। और मैंने अपनी नेक भी अच्छे से क्लीन कर ली, क्योंकि मेन चीज़ आपकी नेक होती है। वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये पीछे सारी टन टन टन, उनको पता नहीं है वॉइस ओवर करिए तो बैकग्राउंड म्यूज़िक तो लाजमी देनी है। रगड़ रगड़ के मैंने अपने फेस से मैल निकाली है। मैंने कहा हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी। स्पंज से सिर्फ मैंने अपनी गर्दन क्लीन की थी, फेस को मैंने वॉश किया था। उसके बाद मैंने कर लिया था स्क्रब। स्क्रब के पार्टिकल्स बहुत माइल्ड हैं, लेकिन आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं, डेड स्किन को निकाल देते हैं। ये जेंटली आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है। फेस के साथ साथ मैंने अपनी नेक को भी एक्सफोलिएट कर लिया था, और उसके बाद मैंने अच्छे से जो है वो टिश्यू से अपने फेस को ड्राई कर लिया। टोनर नहीं भूला करें, ये आपके पोर्स को श्रिंक करता है और आपके फेस के लिए अच्छा भी है। और इसके बाद मैंने वेट किया था तकरीबन 10 to 15 मिनट्स, जब तक ये ड्राई हो गया था। मैंने फेशियल वाला मास्क नहीं लगाया था, जो मैंने गार्नियर का मास्क लेके आई थी वो लगाया था, क्योंकि मेरी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए। डिहाइड्रेट तो भी गाँव जाके वैसे भी हो जाएगी। अच्छा, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे पीछे भूत है भूत है। रात के टाइम में डर जाती हूँ अक्सर, और अभी मैं भूत खुद लगने वाली हूँ, देखिएगा। इसमें इतना सीरम था कि आधा नीचे गिर रहा है, आधा ऊपर आ रहा है। तो फिर ये मास्क को मैंने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया था। गार्नियर के मैंने 2 और पिंक वाले भी मास्क लिए हैं, लेकिन वो मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी, या तो अपने साथ ले जाऊँगी या तो आके यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ तो मिट्टी होती है, डस्ट, और हाल बुरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं आते हुए भी क्लिनजिंग करवा लूँगी अपने फेस की। और ये है आफ्टर रिजल्ट्स ऑफ माई फेशियल एट होम। पैकिंग सारी जितनी भी थी वो मैंने कर ली है। अब जो ये वाला सूट है वो टेलर को कल दे दूंगी। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।